जय मसीह की आप सभी को। हम आशा करते हैं कि आप प्रॉफिटेस आशिमा जेम्स बत्रा जी का संदेश सुनकर बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप 9810585003 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप या फिर SMS कर सकते हैं। अगर आप और भी अच्छी बातें सीखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल का नाम है रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च, जिसका QR कोड आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। तो आइए सुनते हैं प्रॉफिटेस आशिमा जी को। सबका स्वागत करती हूँ इस सभा में। आई थैंक गॉड फॉर दिस टाइम जो उन्होंने हमें दिया है उनके भवन में। आज परमेश्वर के मन में कुछ बातें हैं हमारे लिए। मोस्टली हमने देखा वी आर ऑल स्ट्रगलिंग इन सम एरिया और द अदर। कुछ ना हमें परेशान कर रहा होता है बिकॉज वी स्टिल नॉट ग्रास्प्ड दैट गॉड हैज गॉट इट। हमें अभी भी समझ में नहीं आया है कि परमेश्वर ने हर बात को अपने हाथों में ले रखा है। तो जब हमें ये समझ में नहीं आता तो तब हम डर जाते हैं और एकदम से हम पैनिक मोड में आ जाते हैं। एंड दैट्स समथिंग दैट गॉड हैजंट मेड अ रोड मैप फॉर अस एंड ही हैज एवरीथिंग वर्कड आउट फॉर अस। एंड आज मैं विश्वास करती हूँ कि गॉड विल स्पीक टू ऑल ऑफ आवर हार्ट्स। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर धन्यवाद इस समय के लिए, इस वचन के लिए, इस टाइम के लिए। परमेश्वर हमें आपके दिल से सुनना है। जो भी आप कहना चाहते हैं, आपके मन की बात आप हमारे मन तक लाइए। आपका जो प्यार है उस प्यार से जो वो शब्द डूबा हुआ है, वो सारे वर्ड्स जो आपकी मोहब्बत आपके प्यार में डूबे हैं, वी वांट टू हियर देम, ताकि वो हमारे दिल में जाए एंड दैट दे स्ट्रेंथन अस, दे बिल्ड अस एंड दे मेक अस ब्यूटीफुल। गॉड हेल्प अस, हमें आपकी ज़रूरत है। यीशु के नाम से आमेन। We have various kinds of things that need to be addressed. बहुत सारी बातें हैं and the word of God is so beautiful. So मैं चाहती हूँ कि हम लोग परमेश्वर का वचन देखें। मैंने इसको दोनों वर्जन्स में खोला है, पर मैं आपकी नज़र, मैं भजन संहिता 62 पे जा रही हूँ। मैं आपकी नज़र ले जाना चाहूँगी तीसरे वर्ड पे। पहले यहाँ पर लिखा है, बट लुक एट दीज हु वांट मी डेड, शाउटिंग देयर विशेस थ्रेट्स एट मी, द मोमेंट दे डिस्कवर माय वीकनेस, they all begin plotting to take me down. Liars, hypocrites with nothing good to say, all their energies are spent on moving me from this exalted place. Praise God. So I know, praise God मैं बोल रही हूँ, मैं भी हिंदी में पढ़ूंगी इसे शॉर्टली। यहाँ पर सामिस्ट दाऊद बादशाह, जो अभी गॉड ने उसको एक एग्जॉल्टेड प्लेस पे रखा, उसे राजा बनाया है। सो गॉड ही बनाते हैं, राइट? अभी वो फिजिकली राजा बन गया है, लेकिन उसके चारों तरफ जो लोग हैं वो उसके साथ नहीं है। और इसीलिए जब हम थर्ड वर्स पढ़ते हैं हिंदी में, तुम कब तक एक पुरुष पर धावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करोगे? वह तो झुकी हुई भीत या गिरते हुए बाड़े के समान है। सचमुच वे उसको उसके ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं। वे झूठ से प्रसन्न रहते हैं और मुंह तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। पीपल ऑफ गॉड, मैंने ऐसे बहुत से लोगों से मैं मिली हूँ। आप उनसे पहली दफ़ा मिलेंगे, अनलेस यू आर मैच्योर और गॉड आपको दिखाना शुरू करें, वो आपके वेल विशर्स बन के आते हैं, वो आपके चारों तरफ होते हैं, वो आपको बोल रहे होते हैं बड़ी अच्छी अच्छी बातें, लेकिन आपके साथ खड़े खड़े उनको आपसे कुछ भी लेना देना नहीं है। हो सकता है वो एक मजबूरी में हो, उनको आपके पास किसी काम से आना पड़ा या अपनी कोई सेल करनी है इसलिए आना पड़ा या कुछ डीड करनी है, लेकिन मन में वो झूठे हैं, वो मक्कार हैं, वो आपके सामने मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो आपके विरोध में है। और ये बात आपको समझनी पड़ेगी। नाउ यू विल से गॉड ऐसे लोगों को हमारी जिंदगी से क्यों नहीं हटाते हैं? द प्रॉब्लम इज दैट हमारी लाइफ में लोग बहुत से आते हैं और सबके मन अलग अलग होते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो आपके साथ खड़े हैं वो आपका भला सोचें। साथ में जो नज़दीकी लोग हैं, जैसे ही कुछ अच्छा होता है उनको जलन हो जाती है। अभी मैं परसों ही किसी से बात करी थी, वो बता रही थी दीदी मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और एकदम से पवित्र आत्मा जी ने मुझे बोला इनसे बोलो, वो जलन रखते हैं। जैसे मैंने वो शब्द बोला, कहते आपको कैसे पता? मैंने कहा ये जो सारे चिन्ह हैं जो तुम मुझे बता रही हो, ये जलन से पनपते। कहते दीदी वो हमारी कभी किसी बात से खुशी नहीं होते, कुछ भी कर लो दीदी, मैंने सब कुछ करा उस घर में जाकर के, मैंने उनको प्रसन्न करने के लिए। तो अब उसने ये बोला, मुझे लगता है वो मुझे पसंद नहीं करते। मैंने कहा पसंद का मामला नहीं है, जलन का मामला है। ये सारी बातें जलन पे आती हैं। सो पीपल ऑफ गॉड,
ये सिचुएशंस हमारे चारों तरफ आती हैं। आप किसी घर में शादी करके गए हैं और आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ अच्छे से लेके चल रहे हैं। जब हम उन लोगों के लिए जो हमारा बुरा करते हैं, हम उनका अच्छा करने लगते हैं, वो और भी बुराइयां बढ़ा देते हैं, नई नई बातें वो ट्विस्ट कर देते हैं आपकी अच्छाइयों को, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा काम कर रही है वो उस अच्छाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और दुष्ट जो है उनके द्वारा आपको नीचा करने के लगा। और यहाँ पर दाऊद बादशाह ने इतनी गहरी बात बोली इन verse 4, वहां लिखा है liars and hypocrites with nothing good to say। उनके पास कुछ है ही नहीं अच्छा बोलने के लिए, उनकी आंखें जलन से ऐसे पर्दा है कि उनको जब उस चश्मे से आप दिखते हैं उनको सिर्फ बुराई दिखती है, उनको यही नहीं पता कुछ अच्छाई है क्या इसके अंदर, लेकिन फिर भी वो आपके सामने मुस्कुराते हुए खड़े, आपके वेल विशर। और जब आप कुछ काम बोलेंगे ना, वो सबसे पहले आएंगे कि मैं आपका वेल विशर हूँ, मैं आपकी भलाई करूंगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं है। इसीलिए ये समय आ गया है कि हमें अब परमेश्वर के अनुसार बहुत ध्यान से चलना है। हाँ, हमारा मन किसी पे आ गया है, बट प्रॉब्लम ये है आपका मन किसी पे आया है, या आप सोचते हैं अपनी आंखों में कि वो इंसान आपके साथ बिजनेस करने के लिए अच्छे हैं, या लाइफ के लिए अच्छे हैं, या अच्छे पड़ोसी रहेंगे, या अच्छे रिश्तेदार हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक होली स्पिरिट जी, पवित्र आत्मा जी आपको गाइड नहीं करेंगे, व्हेन ही डजंट गाइड यू अबाउट समथिंग, स्टॉप। अगर वो आपको मना कर रहे हैं, वो सिर्फ कहेंगे अभी रुक जा, दैट इज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू फॉर यू। आप कहते हो पता नहीं गॉड मेरा ना कोई ब्रेक थ्रू नहीं करना चाह रहे हैं, मेरे लिए क्यों नहीं हो रहा है काम। गॉड ने आपको एक छोटी सी आवाज में पहले ही बोल दिया था, ये गॉड की ग्रेस है, ये उनकी मेहरबानी है हम पे कि उन्होंने हमें एक शब्द दिया। दुनिया भटक रही है, अलग अलग साइंसेस को यूज करना चाहती है, जो जिसको साइंस कहते हैं हम लोग कि ये कर लिया, लेकिन उनको जवाब तो सही गॉड से मिलेगा जिन्होंने साइंस बनाई है। साइंस का आविष्कार भी गॉड ने किया है, राइट? ही इज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तो ये दुनियावी साइंस, दुनियावी चीजें बेकार हैं। एंड दीज पीपल, उनके आंखों पे चश्मा लगा है। लायर्स, hypocrites have nothing good to say। दुष्ट झूठ लेकर के जब आपके पास आएगा और आप उसे पहचान नहीं पाएंगे, आपको वो बर्बाद कर देगा। He will destroy you। एंड हमें इन सब चीजों के विरोध में खड़ा होना है, हमें आत्मा के चलाए चलना है। हमें अब वो समय आ गया है, हमें पहली सीढ़ी पे बैठे नहीं रहना है और हम वहीं पे भजन कीर्तन करते रहें। वी हैव टू राइज अप, वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड वी कैन नॉट बी इन द कंफर्ट जोन। जो लोग खुदा के लिए काम करते हैं, ट्रस्ट मी, not only are they managing multi-billion dollar businesses in America it's a different system। वहाँ पे ज़्यादातर जो छोटे पास्टर्स हैं वो नौकरी कर रहे होते, they work 9 to 5 और whatever, and Saturday Sunday उनका ऑफ होता है, Saturday they give to the family। but हमारे देश में कल्चर अलग है। God actually takes care of us, but all I'm trying to tell you is that we have to be on the job। और हमारी सबसे बड़ी जॉब है, हम बिलीवर्स हैं, राइट? हम सब बिलीवर्स हैं, हम सब यीशु मसीह को मानते हैं, हमें मालूम है हमें बुलाया गया, वी आर कॉल्ड। हम सबको गॉड ने नाम लेके बुलाया। द डे वी एक्सेप्टेड द लॉर्ड एज अ पर्सनल सेवियर इज द डे दैट वी वर कॉल्ड विद एन असाइनमेंट। हम वो भेड़ हैं जो जाकर के दूसरों को बताएगी, उनको उनके अंधकार से निकालेगी और उनको नरिश करने के लिए चर्च, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, जो कि स्कूल है, वहां लेके आएगी। रोड साइड पीपल, जो लोग टूटे हुए हैं, जो ऑटोज में जा रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर चले जाएंगे। दैट्स वेयर द पीपल नीड अस। And as we pray for them, and then we need to nurture them so that they can kick back into hell and God will build them up. So while we are doing all these things, that anointing will be working with us. But क्या हम किसी सीढ़ी पे, आई मीन गॉड को फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी सीढ़ी पे हैं, लेकिन गॉड को फर्क पड़ता है कि आप काम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए कि या नहीं। चाहे आप 2.5 सीढ़ी पे हैं, चाहे आप 1.5 सीढ़ी पे हैं, चाहे आप आधी सीढ़ी पे हैं, चाहे आप 10 सीढ़ी पे हैं, चाहे आप 100 सीढ़ी पे हैं, God is looking at your heart. Are you fighting to be that person who is listening to God? Because every time you are jumping to the next सीढ़ी, जो आप अगली सीढ़ी पे जाते हैं, there is a battle that you have to overcome, there is a lion that you have to overcome, there is a bear that you have to overcome, so that you can face Goliath। और कल मैं किसी को बता रही थी that
हमें अब स्ट्रांग बनने का वक्त आ गया है. दैट स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द लॉर्ड. और स्ट्रांग बनने का वक्त इसलिए आ गया है बिकॉज आपको एक बात रियलाइज करनी है. हम सब भेड़ों को बचाना चाह रहे हैं. हम सब इजरायली लोगों को इजिप्ट से निकालना चाह रहे हैं. बट व्हेन मोसेस वाज अनॉइंटेड, जब गॉड ने मोसेस को अनॉइंट किया था, उसको अनॉइंट किया था ताकि वो कहे, गॉड ने उसको क्या बोला था, लेट माई, मेरे लोगों को छुड़ा, मेरे लोगों को छुड़ा. बट क्या गॉड ने वहां पे कुछ बोला था कि when did he give him a roadmap of everything that the Pharaoh will do? उन्होंने कुछ बताया था, but then he did not give a roadmap. There the problem was, before Moses rescued his people, he had to face Pharaoh. आपकी जिंदगी का जो भी प्रॉब्लम है उसका एक फेरो है. पहले आपको फेरो को जीतना है और तब आपके लोग बचाए जाएंगे. क्या आप किसी सीढ़ी पे खड़े हैं? क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या आप आगे बढ़ रहे हैं? यीशु मसीह आपके साथ हैं. यीशु मसीह आपके दिल में है. यीशु मसीह आपके दाएं हैं और बाएं हैं. परमेश्वर आपके साथ हैं. यीशु मसीह का नाम है इमैन्युअल, परमेश्वर जो हमारे साथ हैं, और वो हमें ना कभी छोड़ेंगे ना कभी त्यागेंगे. और जब मैं यहीं पर आगे जाती हूँ, आई रियली लव दिस वर्स, verse number 5, it says, I'm standing in absolute stillness, silent before the one I love, waiting as long as it takes for him to rescue me. Only God is my savior and he will not fail me. For he alone is my safe place. His wrap around presence always protects me as my champion defender. There's no risk of failure with God. Wow. So why would I let worry paralyze me even when troubles multiply around me? I mean, this is so amazing. So मैं इसे हिंदी में पढ़ना चाहती हूँ. मैं अपने प्रियतम के सामने, प्रियतम मतलब परमेश्वर की बात हो रही है, मैं अपने प्रियतम के सामने चुपचाप खड़ा हूँ. जब तक वह मुझे बचाने के लिए ले जाता है तब तक प्रतीक्षा करता रहा हूँ. केवल परमेश्वर ही मेरा उद्धार करता है और वो मुझे निराश नहीं करेगा, क्योंकि वही मेरा शरण स्थान है. उसकी रैप अराउंड उपस्थिति हमेशा मेरी सुरक्षा करती है. मेरे चैंपियन डिफेंडर के रूप में परमेश्वर के साथ असफलता का कोई जोखिम नहीं है. ओके, सो एवरीबडी से, I am standing in absolute stillness, silent before the one I love, waiting as long as it takes to rescue me. Only God is my savior and he will not fail me. For he alone is my safe place. His wraparound presence always protects me as my champion defender. There is no risk or failure with God. So why would I let worry paralyze me even when troubles multiply around me? In Jesus' name, amen. And I just want to highlight to you again, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ शांति से बैठना है. हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब प्रॉब्लम आती है हम भड़क जाते हैं बिकॉज कोई हमें झूठ बोल रहा है, हमने उसके लिए भला करा. और ये लोग कौन होते हैं? जिनके साथ हमने अपनी जिंदगी को एंट्रस्ट किया है, जिनके साथ हम चलते हैं, हम उनके साथ दिन भर होते हैं. या हमारे परिवार के लोग, हमारे ऑफिस के लोग, जिनको हमने अपनी सीक्रेट बताई या हमने कुछ पर्सनल शेयर किया बिकॉज वी लाइक देम. And then what they do, they say something so evil, so bad, हमारे कई दिनों का रिश्ता हिल जाता है. And we are, अब जब कोई आपको कहते हैं तुम तो झूठ बोल रहे हो, दिल टूट जाता है, दिल में ना चीरे लग जाते हैं ना, इट्स लाइक दैट. एंड उस वक्त गंदा निकलता है मुंह से, डर निकलता है मुंह से, और हम कहते हैं धोखेबाज, तूने मेरे को ऐसे. एंड वी स्टार्ट फाइटिंग एंड वी स्टार्ट क्राइंग. क्राइंग इज अ हेल्पलेस पर्सन हु डजंट ट्रस्ट द लॉर्ड, हु इज क्राइंग. हम मुंह से गंदा बोल रहे हैं क्योंकि हमें फेथ नहीं है. इंस्टेड ऑफ कीपिंग शट, हम अपना फेथ यूज नहीं करें. वो ही तो टाइम है जब हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ट नॉक्स शुरू होती है, हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ नेक्स्ट लेवल शुरू होती है, जहां पर हमारे पीएचडी के पेपर सबमिट हो रहे हैं.
That's when it happens. Now the PhD that you study, that you did 5 years, your exams are on. And you're saying, oh, I'll not go into the exam room. Not today, Lord, not today. Hello? 5 साल क्यों बर्बाद किए तुमने? So this is the time. And what you have to do is calm down. Calm down. शांत हो जाओ. And you have to say, God, I'm standing in absolute silence. मैं कुछ बोलने नहीं वाला, क्योंकि मुंह से कुछ बोलूंगा वो शरीर बोलेगा, प्राण बोलेगा, और वो गलत होगा. I'm not going to speak anything right now, and I'll be silent before you, oh God. आपके सामने silent रहूंगा. उन्हें बोलने दो. हिपोक्रेट्स हैं, लायर हैं, उनका मिशन है, जब तक वो मुझे गिरा नहीं देंगे, मुझे तड़पा नहीं लेंगे. Yes, it is there. They are like that. God knows it. And then it says, waiting as long as it takes. God, आज ही करो. अगर आप God हो, प्रूव करो अपने आप को, आज ही प्रूव करो. नहीं तो मैं आपको फॉलो नहीं करूंगा. आपको मैं 10 मिनट दे रहा हूं. I'm waiting. 1, 2, 3. Hello, God is waiting on us. And we are giving him a countdown. He is going to take time because he's changing you. आपका एग्जाम चल रहा है, आप 1 सेकंड में एग्जाम पास नहीं कर सकते. So here he's saying you have to be still before the one you love and the one who loves you, waiting as long as it takes for him to rescue. Only God is your savior and he will not fail. And you have to tell these words to yourself. God आपके मुक्ति दाता हैं और वो आपको फेल कभी नहीं करेंगे. एंड यू हैव टू गेट दैट. अब वक्त आ गया है आपको इस बात को अपने जहन में पी लेने का, डाल लेने का, समझा लेने का. गॉड फेल नहीं कर सकते. आपका फेलियर जो आपको फेलियर लग रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर सीइंग समथिंग, इट्स योर फेलियर. दिस फेल्ड, दैट फेल्ड, ये भी नहीं काम कर रहा है, वो भी नहीं काम कर रहा है. बट यू नो व्हाट, योर फेलियर इज नॉट गॉड्स फेलियर. You are viewing it as failure, and that's good, okay. But God sees it as a victory, and He says it's not a failure, or there is some other interpretation. ये आपके टेस्ट का हिस्सा है, and He is not going to fail you. You may see it however you want. And then it says, for He alone is my safe place. जब हम अपने गुस्से को, जो हमारे शरीर की आदत है, उसकी आदत है रोने की, चिल्लाने की, चीखने की, और अपने आप को हेल्पलेस बताने की, गॉड मेरे साथ अगेन, उस शोर में हमें गॉड के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा. हम उस लेवल पे नहीं जा पाएंगे. And this is the time where we stay put. We stay quiet. We entrust God to take our journey forward. हमारा जो बैटल है, हम उसे कैसे लड़ते हैं? हम अपने बैटल को दुनिया की तरह से नहीं लड़ते. हम अपने बैटल में गॉड की तरफ जाते हैं. दुनिया की तरफ भाग करके अटैक नहीं करते. I still remember a man of God who was in the World Trade Towers when the attack happened, and everybody was asked to मतलब सारे obviously everybody was going down, सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे. And the strange thing is, जब वो लोग नीचे भाग रहे थे, and even this man of God, वो जब नीचे भाग रहे थे, the fire brigade was running up. Can you imagine? उल्टा, मतलब इस दुनिया, and that's why the whole world cried for the firemen. बिकॉज जब सब लोग नीचे अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहे थे, फायरमैन उल्टे ऊपर जा रहे थे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए. एंड वी डू द सेम, वी गो उल्टा. हम अपने आप को दुनिया के सिस्टम में नहीं डालते. वी डोंट से गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, 10 लोगों को फोन करके उनकी बुराइयां नहीं कहेंगे, देखो ये मेरे साथ अन्याय कर, ये हुआ. नो, वी डोंट डू दैट. वी जस्ट स्टे साइलेंट. हम चुप होते हैं, पहले अपने आप को संभालते हैं, अपनी नजरें अपने गॉड पे लगाते हैं, अपनी सिचुएशन पे. गॉड, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये जो लोग झूठ बोल रहे हैं, मोस्टली जब आप लोग मेरे पास आते हैं, उसने ये कह दिया, इसने कह दिया, ऐसे स्टॉप. आजकल मैं लोगों को कहती स्टॉप. सो देन दे से व्हाई, आई मीन बट दिस हैपेंड. आई सेड नो, आप लोगों को देख रहे हैं पर गॉड कुछ और देख रहे हैं. गॉड क्या देख रहे हैं इन लोगों ने मेरे? फिर वो ऐसे, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड बाय, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने, बिकॉज उनको चीजें दिखती नहीं, इसने ऐसा किया. स्टॉप, ये वो लोग नहीं हैं, कुछ और बात है. उधर ऊपर देखो, गॉड की तरफ देखो. एंड दैट्स द टाइम से, गॉड ये क्या हो रहा है? इस सारी सिचुएशन को मैं कैसे समझूं? What is the interpretation of this whole scenario? ये हो क्या रहा है? And then God will say, it's not about you. अभी शांत हो जाएगा. या it is about you, लेकिन तू चुप रहे. या God will say, I'm sending your rescue. It will happen like this. आपको उस चीज को पर्सनली नहीं लेना, जबकि इन लोगों का जो एजेंडा है, जो आपके विरोध में, इट्स अ पर्सनल एजेंडा. Liars, hypocrites with nothing good to say, all their energy
spent on moving you from the exalted place down, ऊपर से नीचे लाना। जब तक मैं ऐसे नीचे नहीं ले आऊंगा ना, मुझे चैन नहीं, इसके खानदान को बर्बाद कर दूंगा, इसे बेइज्जत करूंगा, इसने गलत किया। तो हाँ, आपने भी कुछ गलत किया होगा, आई एम श्योर। हम सब कोई दूध से धुले नहीं हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, और हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर फर्क यही है, जब आप और मैं गलतियां करते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप का मतलब है हम माफी मांगते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं ये गलती हम दोबारा तो रिपीट करेंगे नहीं। अब ये हमारी डिक्शनरी में है नहीं, उस पन्ने को पहाड़ के हम फेंक देते हैं। इसीलिए हम अलग हैं। हम अलग इसलिए नहीं हैं क्योंकि हमारे अंदर गलतियां नहीं है, लेकिन और गलतियां हैं, वो आती है, कभी कभी ये चीजें भी आती हैं, और फिर वो चीजें आती है, हम उसके लिए फिर पश्चाताप करते हैं और हम बेहतर इंसान बनते जाते हैं। पर ये लोग, हमारी एनर्जी स्पेंड किस चीज में हो रही है? और एनर्जी इज स्पेंड, गलती करी, माफी मांगी, गॉड के सामने डिसाइड किया, होली स्पिरिट की हेल्प मांगी, ये गलत काम मुझे नहीं करना है। हमारी एनर्जी स्पेंड हो रही है गॉड के साथ चलने में, गॉड के साथ सही चलने में, गॉड के मार्ग पे चलने में, और वो इंसान बनने में जो गॉड चाहते हैं। और इन लोगों की एनर्जी गॉड के पर्पस के विरोध में है, आपके विरोध में नहीं है। जो गॉड ने डिसाइड कर लिया है, मुझे अपने बच्चे को ये बनाना है, इस प्रोसेस से, इस डिफिकल्टी से, इन लोगों के द्वारा वो दुनिया का कोई इंसान नहीं ले सकता है। और जो लोग गॉड के अगेंस्ट, गॉड के लोगों के अगेंस्ट आते हैं, जो लड़ रहे हैं गॉड के साथ सही चलने के लिए, गिरते हैं फिर उठते हैं, जो लोग उनके विरोध में खड़े होते हैं, तो उनके विरोध में गॉड खड़े होते हैं। और इसीलिए खुदा के लोग उस प्रॉब्लम में ये समझते हैं, आई एम कमिटेड टू माई गॉड, आई एम कमिटेड टू माई लाइफ विद गॉड, एंड दे आर साइलेंट। इसीलिए वो चुपचाप खड़े होते हैं। गॉड, मैंने भी जरूर कोई गलती की होगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, इसमें मेरा भी कोई पार्ट है, आप मुझे दिखाइए, रिपेंट रिपेंट। एंड वो शांत रहते हैं और वो गॉड की प्रेजेंस में रहते हैं, और उन्हें पता है that God is with them, and they're saying, I'm standing in absolute stillness. Still water देखा है? Still water, it's placid, it's still. Silent before the one I love, waiting as long as it takes for him to rescue me. Because जब हम गॉड के साथ वर्क कर रहे हैं, लेबर कर रहे हैं, अपने पुराने सेल्फ को वो खत्म हो जाए और नया सेल्फ खड़ा हो जाए, हमें भरोसा है, हमें ऐसा अटूट भरोसा है कि हमारा परमेश्वर हमें कभी फेल नहीं करेंगे, और हमारे लिए वो सेफ प्लेस है। वी नो गॉड के साथ चुप रहने में, उनके साथ चलने में हम सेफ हैं, और वो हमारे चैंपियन डिफेंडर है। हम लोग ढूंढते कई दफा, कौन मुझे डिफेंड करेगा, कौन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को बताएगा। एंड यस, गॉड ह्यूमंस को लेके आते हैं, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, अगर गॉड ने किसी ह्यूमन को चुना है आपकी मदद करने के लिए, उसको गॉड ने ऑथराइज किया, क्योंकि गॉड आपके चैंपियन डिफेंडर हैं। वो चैंपियन भी हैं जिन्होंने डिफेंस को जीता हुआ है। ही इज अनबीटेबल, उन्हें आज तक कोई हरा नहीं पाया। जब वो किसी मैटर में जाते हैं, हमेशा 100% रिजल्ट winning है, he always wins that. So the champion defender is God. He can use a person or he can not use a person. So God is your champion defender. वो किसी भी जज के, जो भी जज है जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, God is standing against them and God will make you win. And then it says there is no risk of failure with God. जब हम गॉड के काम करते हैं, गॉड के अनुसार करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, गॉड से हर बात पूछते हैं, शुरू करने से पहले कई बातें हमारे सामने आती हैं, हमें इतनी अच्छी लग रही होती है, वाओ यहाँ घूमने जाते हैं ना, कितना अच्छा है, लेकिन गॉड कहते हैं आज नहीं जाना है, आज नहीं करना है। और जब हम वो पहली आवाज सुनते हैं, हमें गॉड बहुत सारी चिंताओं से बचाते हैं। एंड इन द एंड इट सेज, so there is no risk of failure with God, so why would I let worry paralyze me? अगर आज आपकी जिंदगी में चिंता है, तो इसका मतलब है आप स्टिल नहीं है गॉड के साथ, आप शांत नहीं है, आपको उन पे भरोसा नहीं है। वरी इज एन इंडिकेटर। जब आप मेरे पास आएंगे, मुझे बहुत चिंता है इस बारे में, तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको भी गॉड के प्यार के बारे में, उनका कि वो चैंपियन डिफेंडर है, वो कैसे रक्षा करते हैं, उनका क्या सिस्टम है, ये सब अभी समझ में नहीं है। आप गॉड्स के बिलीवर तो हैं, लेकिन आप एक अनबिलीवर की तरह जी रहे हैं। कह तो रहे कि मैं विश्वासी हूं, लेकिन आपको उनके कामों पे, उनके कर्मों पे, उनके
रिजल्ट पे विश्वास नहीं है, तो अब आप विश्वासी हैं या अविश्वासी हैं, ये आपको देखना है। एंड फाइनली इट सेज अगेन, so why would I let worry paralyze me even when troubles multiply around me? So problems आएंगी, मुश्किलें आएंगी, there is no guarantee जब तक हम जिंदा हैं। Please know, I cannot promise you as a pastor here that अंत तक हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। There will always be something, but always you have to know, हर प्रॉब्लम जो आपके सामने मल्टीप्लाई हो रही है उसके सॉल्यूशंस भी मल्टीप्लाइड हैं। गॉड एक प्रॉब्लम को गॉड के पास एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1 बिलियन सॉल्यूशंस हैं। वेट, बी स्टिल, बी साइलेंट, तभी तो तुम्हें सुनाई देगा। और आज मैं जितने लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मुसीबत में पाते हैं, द गुड न्यूज इज you are listening to this message and you are knowing कि मुझे परमेश्वर के साथ चुपचाप खड़ा होना है। आज मैं चाहती हूँ हम जहाँ भी हैं हम सब खड़े हो जाएं और इस वक्त हम गॉड के साथ कमिटमेंट करें। आई नो यू हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड इट इज ह्यूज, इट इज टू बिग, but God is your champion defender and there is no risk of failure with God। अगर आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं there is no risk। So right now अपने सारे प्रॉब्लम्स को सोच लीजिए, आप जो भी प्रॉब्लम है आपका, what is bothering you, whatever is bothering you उसको गॉड को प्रेजेंट कर दीजिए। present it to God right now and God is saying I am your champion defender and I will help you। मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। I've got it, I've solved it, I've fixed it, I've fought it, I've received it, I've received the solution। मैंने जय को ले लिया है और तुम जयवंत से बढ़कर हो, तुम जयवंत से बढ़कर हो। परमेश्वर मैं सबके ऊपर प्रेयर करती हूँ कि जब हम इन सारी सिचुएशन से होके गुजरें, ये प्रार्थना, ये वचन हमारे दिल में, हमारे जज्बे में घुसा रहे कि आपके साथ हारने की कोई रिस्क नहीं है लॉर्ड, कि हम हारेंगे नहीं। वी विल नॉट हैव दैट चैलेंज एट ऑल लॉर्ड गॉड। आपने हमें ऑलरेडी जिता दिया है, वी हैव ऑलरेडी वन एंड लॉर्ड हम बिल्कुल साइलेंटली आपके सामने रहेंगे। मेरे चैंपियन डिफेंडर के रूप में परमेश्वर के साथ असफलता का कोई जोखिम नहीं है, तो मैं क्यों चिंता करूं? तब भी जब मेरे चारों ओर विपत्तियां बढ़ जाती हैं, मैं क्यों चिंता करूं? सब लोग बोलेंगे मैं क्यों डरूं, मैं क्यों चिंता करूं? मेरे चैंपियन डिफेंडर मेरे सामने हैं और उन्होंने चारों तरफ से मुझे घेरा हुआ है, यीशु के नाम से। आमीन। लॉर्ड थैंक यू, आपकी रैप अराउंड प्रेजेंस हम सबके साथ है। आप हमारे साथ है, आपकी प्रेजेंस हमारे साथ है। आप हमारे आगे के दिनों में जा चुके हैं, आप हमारे फ्यूचर को संभाल रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमने देखी ही नहीं, जो हमें लगता है अभी बनी ही नहीं, लेकिन आपने उसको ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। एंड वी आर नॉट गोइंग टू फियर एनी मोर। हम डरेंगे नहीं, हम अपने फ्यूचर में फायर फाइटर्स की तरह बोल्डली आगे जाएंगे, बिकॉज यू गॉट अस लॉर्ड गॉड, यू गॉट अस इन जीसस नेम। आमेन, आमेन। सो वी जस्ट थैंक गॉड for what he has for us। हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम वो बोल्ड फायर फाइटर्स हैं एंड गॉड इज गॉट अस। वो सारे फायर फाइटर्स जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऊपर गए थे, they died, but we are never going to die। we are always going to live with God and God's got it। so God bless you all, be encouraged, be full of faith and keep shining and smiling and be still and know he is God। Amen। धन्यवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। अगर आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप 9810585003 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर मौजूद QR कोड को स्कैन कर भी नंबर सेव कर सकते हैं। प्रोफेटेस आशिमा जी से और सीखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाकर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। सारी इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मौजूद है। जय मसीह की।